अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अब्दुल राफ़ी भाई के साथ हूँ और ये बहुत मेरा ख़्याल है आपके लिए अच्छे मेंटर का काम कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि आपके साथ इनका थोड़ा सा तारुफ़ भी शेयर करूँ। आप इनको फेसबुक पे ऐड कर लें और अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो भी ज़रूर करें, पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, इनको ऐड करें जाके आप इनकी नज़र से बहुत सारी चीज़ों को देख सकें और इनकी गलतियों से सीख सकें। तो राफ़ी कैसे हैं? थैंक यू सर। ये गाड़ी भी चला रहे हैं तो बातें भी करते रहेंगे और अपना थोड़ा सा अगर आप तारुफ़ कराएं कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा और यहाँ तक कैसे आए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जान साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सैयद अब्दुल राफ़ी अतहर है और मेरी बेसिक तालीम नवाबशाह शहर से हुई है और ग्रेजुएशन मेरी कराची प्रीमियर कॉलेज और CA इंटर्नशिप मेरी सिद्धार्थ हैदर जो अर्नेस्ट एंड यंग के नाम से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से हुई है। फिर मैं 99 से इस्लामाबाद के अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख रहा था। उसके साथ कुछ अर्सा मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 3-4 साल एज ए मैनेजर कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग के तौर पर काम किया है और फिर एज ए फाइनेंस आजकल मैं एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तौर पर काम कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत लर्निंग मेरी हुई है वो आगे अपने दोस्तों को, छोटों को, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं मेरे बाद वाले जो है, मुझसे जो बाद वाली जनरेशन है, दे आर वेरी मच टैलेंटेड। बस थोड़ी सी उनकी शायद डायरेक्शन हम उस तरह उनको नहीं दे पाए जिसमें हम अपने आप को ज़्यादा कसूरवार समझते हैं, लेकिन इट्स नथिंग। वो इतने टैलेंटेड हैं, सिर्फ थोड़ी सी उनको ट्यूनिंग की ज़रूरत है और दे विल कैच द स्काई। इस वाले से अगर मेरे लिए आपको कोई चीज़, मुझसे कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कुछ चीज़ समझना चाहते हैं, मैं फेसबुक पे हूँ, मैंने फेसबुक पे अपना नंबर दिया है। बहुत ओपन बंदा हूँ मैं, बिला उसमें हर कॉल को मैं अटेंड करता हूँ अनटिल अनलेस मेरा बिजी टाइम ना हो। और अगर कोई अननोन नंबर होता है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें अब्दुल, और बेशक मैं आपको जानता भी, सिर्फ अपने नीट लिख के कि मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। और मुझे खुशी होती है कि मैं किसी के काम आऊँ, क्योंकि मेरी भी कामयाबी में बहुत से लोगों का हिस्सा है, माँ बाप, फैमिली के अलावा बहुत सारे लोगों का है जिनको शायद मैं जानता भी नहीं हूँ। तो आप नंबर फ़ोन पे बताइए आप। मेरा नंबर 033450505003 यूफोन का नंबर है और मेरा ईमेल एड्रेस S for Sayyad .A for Abdul .Rafi RAFAY@gmail.com है और मैं मोस्टली अवेलेबल होता हूँ अपने इस मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस के ऊपर। और मुझे खुशी होगी अगर कोई मुझसे कोई चीज़ पूछे या मैं किसी के काम आ सकूँ। ज़बरदस्त। आज तक मेरी किसी वीडियो में किसी ने अपना नंबर नहीं बताया, तो आप पहले आदमी हैं जिसने इतना ज़्यादा अपने आप को पेश किया है खिदमत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए अपना राफ़ी भाई कि 3 छोटी छोटी सी ऐसी बातें बताएं कि कोई भी पाकिस्तानी को ज़रूर वो करनी चाहिए, जो आपके ख्याल में 3 ऐसी चीज़ें जो हर पाकिस्तानी को ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले आप कितने ही बिजी क्यों ना हो जाएं, अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं, सबसे पहले उनकी दुआएं लेके निकलें घर से और लेके घर में दाखिल हों। और फिर अगर आपके बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी फैमिली है। दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर आप अपने बच्चों, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं तो इट वर्थलेस। तो मेरी पहली तो दरख्वास्त ये है, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे इस पर अमल करने की, कि आप अपनी फैमिली को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखें, अपनी औलाद को, अपने पेरेंट्स को। दूसरा मैं चाहता हूँ सोसाइटी पे आपका क्या है, तो आप बहुत बड़े काम मत करें, तो एक छोटा सा पौधा अपने मोहल्ले में, घर में, कहीं बाग में, कहीं किसी भी जगह पे एक प्लांट जरूर लगाएं। हम अपनी गाड़ियां साए में खड़ी करने के लिए दरख्त तो ढूंढते हैं, लेकिन कभी दरख्त लगाने का सोचा नहीं है। दरख्त एक दिन में कभी नहीं लगता सर, आपको पहले पौधा लगाना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है। और तीसरी मेरी है कि ऑनेस्ट रहें, औरों से तो रहें, अपने आप से भी ऑनेस्ट रहें। मेरे ख्याल में आप सब माशाल्लाह समझदार हैं। ऑनेस्टी से मुराद ये है कि हम अपनी खामी पे, अपनी गलतियों को नहीं देखते, दूसरे को हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते नहीं। पहला अच्छाई की तो अपने आप से करें, अगर आप में कोई अच्छी चीज़ है तो अपने साथ वाले को बताएं और शर्म महसूस मत करें। ये बहुत ही खूबसूरत सा सीन भी आ गया साथ साथ, तो मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ। ये मार्गला हिल्स है और हम लोग 7th एवेन्यू से इस वक्त गुजर रहे हैं और G7 का सेक्टर है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान।
ये 7th एवेन्यू है और टूवर्ड्स हम मार्गरेट हिल की तरफ जा रहे हैं। हमारे इससे आगे भी सोच पे ब्लू एरिया और फतेहगंज रोड और ब्लू एरिया रोड आ जाएगा। राइट साइड पे हमारा इस्लामाबाद होटल रोड आता है, लेफ्ट साइड पे पिम्स है, G7 का सेक्टर है ये। इस्लामाबाद जो है वो कहते हैं कि एक चौकोर डब्बे की तरह है सर जी, डिवाइडेड है एवेन्यू। सम एक्सेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट इज एस्टैब्लिश ऑन अकॉर्डिंग टू टेक्सला यूनिवर्सिटी, सॉरी टेक्सला सिटी है उसके बेस पे बने हुए है और दुनिया में सबसे लेटेस्ट मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया हुआ ये सिटी है। तो ईच एंड एवरीथिंग उसमें आप, ये वाहिद शहर है यहाँ पे आप घर का एड्रेस अगर आपको मालूम हो गली और स्ट्रीट आप वहाँ पहुँच जाएंगे वरना बाकी शहरों में शायद ये फैसिलिटी नहीं है। मेरा ताल्लुक कराची से है। कराची में सम एक्सटेंट कुछ एरियाज ऐसे पहुँच जाते हैं हम लोग एड्रेस में, लेकिन किसी और शहर में शायद हम लोग ना पहुँच सकें। 10 लोगों से पूछेंगे, 3 लोग सही बताएंगे, 2 लोग गलत बताएंगे और हर शहर का अपना मिजाज होता है। कुछ शहरों का मिजाज ये है कि गलत डायरेक्शन बताने के बाद बोलेंगे तो मुझे तो यही क्या मालूम था। आप नवाब शाह से हैं तो नवाब शाह किस किस चीज़ों के लिए मशहूर है? नवाब शाह शहर वुमेन मेडिकल कॉलेज के हवाले से मशहूर है और नवाब शाह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, साहिब गलती से मुंह निकल गया है। और नवाब शाह अपनी आमों के हवाले से और उसके हवाले से बहुत अच्छे है। गर्म मौसम है, मुतदल सा मौसम है और इसकी शामें बड़ी अच्छी होती हैं। तो जो नवाब शाह के लोग हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ख़ास करके नवाब शाह के लोगों को क्या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अब दूर से नज़र आती हैं जो उनके अंदर उनको आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? ओवरऑल स्पेसिफिकली मैं नवाब शाह को फोकस करता हूँ तो हमारा एजुकेशन जो है ना, जो पहले सीखने की थर्स्ट थी हम लोगों में ना, हम स्कूलों में तो पढ़ते थे, इवन हमने कोई लिटरेरी एकेडमी बनाई हुई थी, डिबेट्स के मुकाबले हो रहे हैं, 3-4 लड़कों ने मिलकर एक स्टूडेंट यूनियन टाइप की कोई चीज़ बना के कोई इवेंट करवा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें वो अब खत्म होती जा रही हैं। इसको थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें और सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए अपना हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। हमारा मुतमईन नज़र सिर्फ और सिर्फ पैसा हो गया है। तो पैसा तो देने का वादा अल्लाह ने किया है, जिंदगी और मौत, रिस्क और मौत अल्लाह ने कहा है। तो इसको अगर हम छोड़ दें, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है, और कुछ हासिल करने की कोशिश करें, किसी अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे, जो नवाब शाह में मुझे लगता है काफ़ी लोग मौजूद हैं लेकिन उनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। तो मेरी दरख्वास्त अपने नवाब शाह के यंग लड़कों से, यूथ से ही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ज़रा मिलें और उनके एक्सपीरियंस को शेयर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। जब तक आप बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और इंसान में इल्म आने से या उससे तकब्बुर नहीं है, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसमें जितना इल्म होता है वो उतना ही झुका हुआ मिलता है। तो अपना आपको डाउन टू अर्थ बनाने की कोशिश करें और पैसे की बेस पे कोई बड़ापन नहीं आता, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी सोसाइटी में खासतौर पर जो रूरल इलाके या बड़े मेन सिटी से दूर हैं उनके लोगों की सोच है कि पैसा ज़्यादा होगा तो हमें इज्जत मिलेगी। इज्जत पैसे से नहीं बनती, इज्जत के लिए कुछ और ही चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। और सिंधी में आप फ्लुएंट हैं? नहीं, सिंधी में नहीं। इनफैक्ट नवाब शाह शहर जो है, प्रॉपर शहर जो है, उसमें सिंधी और उर्दू स्पीकिंग लोग मिक्स हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त उर्दू सिंधी स्पीकिंग भी हैं, पंजाबी स्पीकिंग भी, लेकिन दे आर सो काइंड कि जब हम लोग से गपशप करते थे उर्दू में ही करते थे। अच्छा। और मेरी जो कॉलेज स्कूल में, मैं म्यूनसिपल हाई स्कूल नवाब शाह में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे 2 स्कूल थे, एक सिंधी मीडियम था, एक उर्दू। तो मैंने उर्दू मीडियम में पढ़ा। फिर कॉलेज में आया तो वहाँ पे भी उर्दू मीडियम साइड पे रहा और सिंधी मीडियम वाले टीचर्स के साथ कम इंटरेक्शन रहा। लेकिन मेरे दोस्त माशाल्लाह बहुत सारे हैं नवाब शाह में जो सिंधी स्पीकिंग भी हैं और दे आर वेरी ज़बरदस्त लोग हैं और अभी भी उनसे मैं राब्ते में हूँ। कुछ दोस्त तो ऐसे हैं कि अभी भी फेसबुक की तरफ से राब्ते में, मुलाकात हमारी नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूँ जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है, जिसके पास दोस्त नहीं है वो गरीब है। आप दोस्त बनाने की कोशिश करें, ताल्लुकात पैदा करें, उनके दुख दर्द में शरीक होने की कोशिश करें, अपने दुख दर्द में उनको शरीक करने की कोशिश मत करें, फिर आप देखें आप कितने मालदार हैं। इस लिहाज से मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। मेरा इस्लामाबाद लाइफ को अगर देखा जाए तो मैं 10-20 साल मेरे कराची में है, नवाब शाह में है, 10 साल कराची में है और 10 साल से मैं इस्लामाबाद में हूँ। 3 फेज में हूँ मेरी फ्रेंड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में मुझे अच्छे लोग मिले हैं, अभी भी हैं जो हर तरह मुझे हेल्प आउट करने के लिए तैयार है। इस लिहाज से मैं ब्लेसिंग समझता हूँ। और दोस्त बनाए यहाँ पर, जो एक दफ़ा दोस्त बना लें उनको छोड़े मत। दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है, छोड़ना तो बहुत आसान काम होता है।
ये मेरी छोटी सी दरख्वास्त है, और बाकी आप सब लोगों से दुआओं का और इल्तमास है कि दुआओं में अपनी याद रखें, और अगर मेरे लायक कोई काम हो, मेरे लायक कोई चीज़ बनती हो, ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ऑल द वे जाके अगर किसी के काम आ सकूँ मैं। शुक्रिया। दोस्त बनाने की 2 तरकीबें आप बताएं। दोस्त बनाने की 2 मतलब दोस्त की तकलीफ, दोस्त मुंह से मत बोले मुझे ये तकलीफ है, आपको उसकी तकलीफ का खुद एहसास होना चाहिए, तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। और किसी को दोस्त कहें तो दोस्त बन के दिखाएं ना। और मतलब मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें जिस एज में आती, जिस एज में मैं हूँ, इस एज में कहा जाता है कि दोस्त बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं। अगर आप दूसरे को बिल्कुल ट्रू स्पिरिट में वो चीज़ को डिलीवर कर दें तो वो दोस्त बन जाता है। तो एक चीज़ तो उसकी तकलीफ का, उसकी खुशी गमी का आप ख्याल रखें और आपको पता हो, और दूसरा मेरे ख्याल में अगर आप ऑनेस्ट हैं और उसके साथ ऑनेस्टी से चल रहे हैं उसको, तो उसका एहसास हो जाएगा। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में शायद इतना बता नहीं पाया हूँ। आप अगर नहीं, हेजिटेशन होती है ना लोगों में, जैसे नए आदमी को देख के जरा घबरा जाते हैं कि पता नहीं वो क्या कहेगा। नहीं, हमेशा पॉजिटिव लें, आप गलत परसेप्शन तो लेके ही ना जाएं। क्यों भाई, ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, वहाँ पर मेरे कोलीग में डाकू लोग भी थे। मुझे सब लोग डराते थे, राफे तुम उर्दू स्पीकिंग हो, पप्पू बच्ची हो, उधर साइड पे जाना, उनसे मत मिलना। लेकिन मेरा उस वक्त भी मानना था यार उस बंदे ने मुझे आज तक कुछ नहीं कहा, मुझे मिलेगा तो मैं उसके सलाम भी करूंगा और बात भी करूंगा, साथ बैठ के चाय भी पीऊंगा। और सर, यू बिलीव मी, उस बंदे से यूनिवर्सिटी में गिनती के 10 लोग ही मिलते थे, उनमें से एक मैं था। क्योंकि मुझे उसका असल में हमें डराता है फेयर, खौफ। मुझे फेयर नहीं था, और मैं क्यों उसको गलत समझूं? सर, कोई बंदा पैदाइशी बुरा पैदा नहीं होता, ये सोसाइटी, माशरा, हालात वाक़त उसको बुरा बनाते हैं ना। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सर, जिनको दुनिया बुरे लफ्जों से पुकारती है वो बुरे नहीं होते। I 100,000% एग्री विद यू। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने करीब नहीं आने देते, उन पे एक लेबलिंग की हुई होती है कि ये खराब है। वो बोलता है ठीक है, मुझे खराब बोलते तो मैं खराब बन के दिखाऊंगा। दैट्स नॉट ट्रू। आप उनको करीब रहो, यार खराब तुम थे औरों के लिए होगे, मेरे लिए तुम बहुत अच्छे हो। उसको लाओ, अपने करीब लेके आओ, तो वो सुधरेगा ना। आप उसको अपने पास ला के उसको चेंज होने का मौका ही नहीं दे रहे, तो वो कैसे चेंज होगा? हाउ विल चेंज? सर, आप नहीं, ठीक है जो तुमने किया सो किया यार, अल्लाह माफ करने वाला, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे साथ कोई चीज करने वाला? यार उसको पेज पे लेके आए, अपना हमदर्द बनाए, उसको ये फील हो कि ही इज द मैन जो मुझे अच्छा समझता है या एटलीस्ट बुरा नहीं समझता, तो फिर चेंज आएगी ना। गालियां निकालना, बुरा बुरा कहना तो दुनिया का आसान तरीन काम है सर। एतराज करें, मैं भी आपके 5 जुमले बोल के एतराज कर दूं, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दें। बात कर रहे हैं तो बताएं कि यार ये चीज ठीक हो गया सो हो गया, इसको इस तरह कर लो, कोई हल दो। हल गलत हो जाए बेशक, इट डजंट मैटर, उसके सॉल्यूशन की तरफ तो लेके आओ यार। तो ये वाली चीज है सर। हमारे टीचर हैं सर, हम यहाँ पर आ गए हैं आपके, हमने गोमल की तरफ जाना है। हाँ, गोमल उस तरफ है, बैक साइड पे। अगर होटल चलते हैं फिर वहाँ से मुझे रास्ता है, तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया। सही, तो मेरे होटल बना लेते हैं। अच्छा भाई, हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। इनको फेसबुक पर ऐड करना नहीं भूलिएगा, बहुत ही नफीस और अच्छे इंसान हैं। अगर आप अपने चारों तरफ नफीस और अच्छे इंसानों को जमा कर लेंगे तो आप भी अच्छे और नफीस इंसान बन जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।